225 दिन के लिए मंगल देंगे बड़ा झटका। मंगल की बिगड़ी चाल इन राशियों के लिए भारी। जाने कहीं आपकी राशि तो नहीं है इसमें शामिल। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे मंगल की। संवत जो चल रहा है इस समय, जो अप्रैल में शुरू हुआ है, उसके राजा मंगल है और मंगल जो है वो संवत के राजा होकर बड़ी विकट स्थिति में आने जा रहे हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता मंगल के साथ, लेकिन अगले 6 महीने, लगभग 6-7 महीने ऐसी स्थिति पैदा होने जा रही है। मंगल जो है वो बहुत समस्या में आ जाएंगे। एक तो यह है कि जो है वो सामान्य तौर पर 45 दिन एक राशि में गोचर करते हैं। ये जो पीरियड होने जा रहा है 20 अक्टूबर के बाद का और 6 जून तक का, अगले साल 6 जून तक का मैं बोल रहा हूँ, ये लगभग 225 दिन का पीरियड है। 225 दिनों के दौरान सिर्फ 2 राशियों में रहेंगे। उनमें से भी एक राशि जो है वो मंगल की नीच राशि कही जाती है। नीच और उच्च का मैं आगे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें डरने की बात नहीं है, मींस नीच को लेकर डराया बहुत जाता है। तो मंगल की स्थिति ऐसी होने जा रही है। 20 अक्टूबर को मंगल जो है वो कर्क राशि में जाएंगे। कर्क राशि मंगल की नीच राशि कही जाती है। यहीं पर मंगल जो है वो 6 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। 21 जनवरी को वक्री स्थिति में ही मंगल दोबारा मिथुन राशि में आएंगे। फिर 24 फरवरी 2025 को मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होकर 2 अप्रैल को फिर एक बार कर्क राशि में आएंगे और 6 जून को सिंह राशि में जाएंगे। ये लगभग 225 दिन का पीरियड है। इनमें से 154 डेज के आसपास मंगल जो है वो कर्क राशि में रहेंगे और लगभग 71 डेज का पीरियड है जब वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो नॉर्मली 45 दिन एक राशि में गोचर करने वाला प्लैनेट जो है वो लगभग जो है वो 7 महीने 8 महीने, यदि हम इसको 225 दिन लेके चलते हैं तो लगभग 7.5 महीने जो है वो 2 ही राशियों में रहेंगे। तो ये विकट स्थिति है क्योंकि सामान्य चाल नहीं है, वक्री भी होंगे, नीच के भी हो जाएंगे। तो ये मंगल के लिए अच्छा नहीं है। मंगल के साथ साथ दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि मंगल संवत के राजा हैं। अब बहुत सारी वीडियोस आप देखेंगे कि मंगल नीच हो गए हैं। ग्रह का जो बल देखा जाता है वो सिर्फ नीच और उच्च से नहीं देखा जाता, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहली बात तो ये 6 तरीके का बल होता है ग्रह का। उसमें एक स्थान बल होता है जिसमें उच्च या नीच होता है। उसके बाद उसमें नैसर्गिक बल होता है, चेष्टा बल होता है, काल बल होता है, दिग्बल होता है। ये 6 बल मिलाकर टोटल जो है वो प्लेनेट की स्ट्रेंथ निकाली जाती है टोटल। उसमें से ऊंच नीच की वेटेज जो यदि हम मैक्सिमम भी मान के चलेंगे तो लगभग 8% से ज्यादा नहीं होगी। इसलिए जब मंगल नीच राशि में आ गए हैं, ऐसे हेडलाइन के साथ आपके साथ वीडियो आती है तो इससे डरिएगा मत। अब कर्क राशि के जातक बहुत डराए जाएंगे क्योंकि कर्क राशि में मंगल आ रहे हैं। अब आपके सामने कर्क राशि की कुंडली लगी हुई है। यहाँ पर देखिए, मंगल की एक राशि मेष बनती है, वो दशम भाव में है। मंगल की दूसरी राशि बनती है आपकी वृश्चिक, वो पंचम भाव में है। पंचम भाव त्रिकोण का भाव होता है और दशम भाव जो होता है वो केंद्र का भाव होता है। मंगल कर्क राशि के लिए योगा कारक होते हैं, नीच नहीं होते। तो ये सबसे पहले तो इसको समझने की जरूरत है कि क्या बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है क्योंकि मंगल किसी भी राशि में जाएंगे जहां पर दृष्टि देंगे, मंगल नैसर्गिक तौर पर फायरी प्लैनेट है, वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देंगे। लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा जितना बताया जाता है कि मंगल नीच हो गए हैं, मंगल कर्क राशि में चलेंगे। पहली बात तो कर्क राशि मंगल की अपने मित्र चंद्रमा की राशि है। दूसरा, मंगल यहाँ पर पंचमेश होकर कर्क राशि में जाएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा खराब नहीं होंगे। खैर, यहां पर बात करते हैं कि फर्क क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या फर्क पड़ेगा, कर्क राशि में मंगल आए हैं तो पहला फर्क जो है वो कर्क राशि को ही पड़ना चाहिए। हालांकि 3 राशियों के लिए शुभ भी है, अगली वो भी 3 राशियां मैं बताता हूं। तो कर्क राशि के जातकों को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए, यदि आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपका कंफ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि यहां पर मंगल सीधी दृष्टि देंगे सप्तम भाव को। सप्तम भाव आपके पार्टनर का भाव होता है। आपके टेम्परामेंट में थोड़ी सी जो है वो फायरिंग हो सकता है, मीन्स आप थोड़ा सा गुस्से में ज्यादा आ सकते हैं। आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा अवर हो सकता है किसी भी विषय पर बात करते हुए अपने पार्टनर के साथ, इतना भर होगा। और इसके अलावा मंगल चूंकि चौथे भाव को देख रहे हैं तो इस अवधि में कोई भी प्रॉपर्टी की खरीद करनी है वो सोच समझ के करनी है क्योंकि मंगल जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी के कारक होते हैं जो अनकंस्ट्रक्टेड होती है, जो लैंड होती है वो मंगल से देखी जाती है। तो यहां पर मंगल की चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी। यहां पर दृष्टि होने का मतलब यह है कि कोई भी, ये चौथा भाव आपकी एसेट का भाव होता है। कोई भी आप गाड़ी खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो मंगल से ही आती है।
तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि होने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा सोच समझकर और देख परख कर डील करनी चाहिए। सप्तम भाव में दृष्टि का मतलब है कि पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, पार्टनर की हेल्थ को भी इशू हो सकता है। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि जा रही है, यहाँ पर देखिए चार्ट जो लगा हुआ है, ड्राइविंग थोड़ी सी स्लो करिएगा। मंगल ब्लीडिंग के कारक है, अष्टम दुर्घटना का भाव होता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। 3 राशियां अब बात करते हैं जिनके लिए मंगल बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को मंगल का जो है वो अच्छा होना तीसरे भाव में गोचर करना, कर्क राशि में गोचर करना बहुत अच्छा है। कारण कोई भी पाप ग्रह हो, चाहे वो राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, शनि हो, मंगल हो, तीसरे भाव में बहुत अच्छा फल करते हैं। तो जो 2 राशि है ना, जो वृषभ राशि है, उसके लिए मंगल जो है वो अच्छे हो जाएंगे तीसरे भाव में जाकर। तीसरे भाव में जाकर मंगल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाइयों के सहयोग आपको मिलेगा। हालांकि वक्री हो जाएंगे बीच में, पीछे भी जाएंगे, धन भाव में भी जाएंगे, लेकिन जब तक कर्क में रहेंगे आपके लिए पराक्रम में वृद्धि करवाने का काम करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस देंगे। जिन 2 राशियों के स्वामी आपकी कुंडली में है मंगल, यानी कि जो वृषभ राशि होती है उसके लिए 12वें भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल। उन 2 भावों से संबंधित जो पॉजिटिव फल मिलते हैं, विदेश यात्रा करवा सकते हैं, यहाँ पर आपका पार्टनर जो है उसके साथ आपका तालमेल थोड़ा सा बेटर करवा सकते हैं मंगल। तो ये भले ही वो बिजनेस पार्टनर है, भले ही आपका लाइफ पार्टनर है, तो यहाँ पर मंगल के अच्छे फल जो है वो आपको मिलेंगे वृषभ राशि के जातकों को डेफिनेटली। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में आकर भले ही यहाँ पर नीच के हो जाएंगे, लेकिन छठे का गोचर मंगल का अच्छा होता है। और मंगल यहाँ पर छठा भाव क्या होता है, रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है तो कर्ज की मुक्ति के लिए पहली बात तो मंगल का ही जो है वो रेमेडी की जाती है। इसके अलावा यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है उसके लिए भी मंगल की रेमेडी की जाती है। मंगल इस भाव के कारक होकर यहाँ पर बैठेंगे, ये मंगल इस भाव के कारक भी होते हैं, छठे के कारक ही मंगल होते हैं। तो रोग ऋण शत्रु से संबंधित जो समस्याएं हैं खासतौर पर कुंभ राशि के जातकों के लिए, उनको इन एरियाज ऑफ लाइफ में डेफिनेटली फायदा हो सकता है। कर्ज में कमी हो सकती है, ये लगभग 225 दिन का पीरियड है जब मंगल यहीं पर रहेंगे, इसके इर्द गिर्द रहेंगे, पंचम रहेंगे या छठे रहेंगे, तो ये आपको कर्ज में मुक्ति की तरफ लेके जा सकता है। इसके अलावा आपका यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है वहां पर आप भारी पड़ते हुए नजर आएंगे, सामने वाले के ऊपर जो है चीजें आपके फेवर में आती हुई नजर आ सकती हैं। यदि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो वहां पर मंगल आपको इस चीज के लिए स्ट्रेंथ देंगे। कुंभ राशि के जातक के लिए मंगल 11वें भाव के भी तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, और तीसरे के साथ साथ कुंभ राशि के जातकों के लिए दशम भाव के स्वामी बनते हैं। तो दशम भाव के स्वामी का शुभ गोचर में जाना, दशम आपके कारोबार का भाव होता है, ये आपके लिए अच्छा है और आप डेफिनेटली इससे जो है वो उससे आपको फायदा होगा, आपके कारोबार में वृद्धि होगी, कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, आप पूरे पराक्रम के साथ काम करेंगे। पराक्रम इसलिए क्योंकि मंगल जो है वो आपकी कुंडली में अच्छे गोचर में है और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है आपकी कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल 11वें भाव में गोचर करेंगे। मंगल चूंकि पाप ग्रह है तो 11वें भाव में मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा है। 11वें भाव में मंगल के गोचर का मतलब है कि आपको जो 11वां भाव होता है वो आय का भाव होता है, आय से संबंधित चीजें आपके लिए थोड़ी सी बेटर होंगी। 11वें से प्रमोशन देखी जाती है। यदि आपकी कोई प्रमोशन पेंडिंग है, एलिवेशन पेंडिंग है, तो वहां पर आपको एलिवेशन मिलती हुई नजर आएगी। मंगल आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम से सडन प्रॉफिट या सडन लॉस देखा जाता है। ऐसी स्थिति में आपको कहीं ना कहीं सडन प्रॉफिट हो सकता है। और मंगल आपके लिए तीसरे भाव के भी स्वामी है। पराक्रम यहाँ पर जो है वो पराक्रम में वृद्धि करेंगे मंगल यहाँ पर रहकर। तो ये कन्या राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव के अच्छे फल मिलेंगे, 11वें के फल मिलेंगे आपको क्योंकि मंगल वहां पर गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा आपको अष्टम के अच्छे फल मिलेंगे। तो 3 राशियां जिनके लिए मंगल बहुत अच्छे हैं। कर्क राशि जिसके लिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा मंगल जिसके लिए अष्टम भाव में गोचर करेंगे वो गोचर अच्छा नहीं होगा, वहां पर थोड़ा सा सावधान जरूर रहने की जरूरत है। ये धनु राशि है, उनको ड्राइविंग थोड़ी सी स्लो करनी चाहिए क्योंकि यहां पर जब मंगल बैठेंगे तो आपके दूसरे भाव को देखेंगे, धन की हानि करवा सकते हैं। यदि आपका काम ऐसा है जहां पर दुर्घटना होने का भय रहता है वहां पर थोड़ी सी जरूर सावधानी रखिए, ये अच्छा नहीं है। अष्टम भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं होगा, यहाँ पर मंगल नुकसान करवा सकते हैं क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठेंगे तो आपके 11वें को देखेंगे, धन की हानि करवा सकते हैं, दूसरे भाव को देखेंगे और इसके अलावा तीसरे को देखेंगे। तो यहाँ पर तीसरा पराक्रम का भाव होता है, पराक्रम में आपको आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ये चीजें मंगल के लिए जो है वो धनु राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर के दौरान देखने को मिल सकती हैं। ये लगभग 225 दिन का गोचर है जिसमें से
54 दिन 154 डेज के आसपास कर्क में रहेंगे और मिथुन में रहेंगे 71 डेज। आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए, खासतौर पर अपनी ड्राइविंग को लेकर, अपने खान पान को लेकर। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।